एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और चलिए गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं। खबर है जोशीमठ की, जहां जोशीमठ में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ में आर्मी हेलीपैड के पास नाले के ऊपर ग्लेशियर खिसकता हुआ नजर आया। आप भी देखिए किस तरीके से नाले में ये बर्फ खिसकती जा रही है। ये तस्वीरें आई हैं जोशीमठ से। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बद्रीनाथ धाम के पास आर्मी हेलीपैड में ये बर्फ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जूम करके अगर हम फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये बर्फ खिसक रही है। ये देखिए नाले के ऊपर से एक और बर्फ खिसक रही है। शुक्र है कि इसने विकराल रूप नहीं लिया, सड़क पर नहीं पहुंची, ऊपर ही जाकर अटक गई। लेकिन परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत स्थिति सामान्य नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव ड्यूटी पर कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों का यह मामला है, जहां चुनाव कर्मचारियों के निधन पर योगी सरकार की मानवीय पहल सामने आई है। सीएम योगी ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को ये निर्देश दिए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग से संवाद स्थापित करें, तत्काल सहायता उपलब्ध भी कराएं। ये निर्देश है। चुनाव ड्यूटी करने जाने वाले जो भी व्यक्ति कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं, उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन करके मुआवजा और नौकरी दिए जाने का सीएम योगी ने अनुरोध किया है। हर एक मौत दुखद है, ये कहते हैं सीएम योगी। राज्य सरकार की संवेदना हर नागरिक के साथ है और सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। चलिए हम इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। वीरेश, पहली चीज की इस चीज की जरूरत अब जाकर क्यों पड़ी, क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में और ये मौत का पूरा मामला कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। देखिए स्नेहलता, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि सरकार ने ये जो फैसला किया है वो एक मानवीय पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो भी फैसला हुआ है वो देर से आया हुआ है मामला। अच्छा। और तीसरा पहलू ये है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति हुई है, आपने देखा होगा, जो प्राथमिक शिक्षक संघ और शिक्षक संघ के जो नेता हैं उन्होंने जो आंकड़े दिए, सरकार ने जो आंकड़े दिए, उन दोनों में विरोधाभास था और बहुत ज्यादा अंतर था, जिसको लेकर विपक्ष भी आड़े हाथों लिया सरकार को, मीडिया ने भी आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर सरकार की बड़ी भद्द पीटी। लेकिन आज जो फैसला टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, इसी के परिप्रेक्ष्य में इसे देखना चाहिए। एक मानवीय कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जो मौत है वो दुखद है और उन्होंने कहा, साफ दिया, एक तरह से सफाई देते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी हुई थी उस समय संक्रमण नहीं था। संक्रमण जब हुआ है और उसके बाद चुनाव हुआ है और जिस तरीके से लोग संक्रमित हुए हैं उसको लेकर वो गंभीर हैं और आर्थिक मदद देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, मुआवजा देना चाहते हैं और चुनाव आयोग की गाइडलाइन में वो संशोधन करना होगा तो संशोधन भी करेंगे। मुख्य सचिव को निर्देशित किया, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देशित किया कि वो चुनाव आयोग से बात करें और रास्ता निकालें। और कुल मिलाकर रास्ता ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये एक मानवीय पहलू है। जो संक्रमित हुए, जो संक्रमण में मारे गए, उनको उन्होंने मुआवजा, आर्थिक सहायता और नौकरी देने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर मसला जो पेच फंस रहा था, खुद बेसिक शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है और ये थोड़ा समझा सकते हैं कि इस दायरे में कौन कौन आया है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर ये राजनीति नहीं हुई होती, ये भद्द नहीं पीटी होती, जिस तरीके से मीडिया हाउसेस और विपक्ष आड़े हाथों सरकार को नहीं लिया होता, तो ये कदम शायद आता या नहीं आता, इस पर विवाद हो सकता है। लेकिन सरकार ने ये कदम उठाया है। जो शिक्षक संघ है, जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसमें और सरकार के तरफ से आए हुए आंकड़ों में बहुत ज्यादा का अंतर था, बहुत बड़ा विरोधाभास था और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पूरी तरीके से निंदा की गई और निंदा के बाद सरकार ने ये कदम
कदम उठाया है और सरकार का ये कदम मानवीय है, लेकिन देर से आया हुआ कदम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई, फिर आंकड़ों में विरोधाभास दिखाया, खबरों को दबाने की कोशिश की कि खबरें ये प्रकाशित ना हो, प्रचारित ना हो। लेकिन खबरें सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में रुक नहीं सकती। जब ये खबरें प्रकाशित हुई, विपक्ष ने आड़े हाथों लिया सरकार बिल्कुल को। वीरेश, उसके बाद 3 और 300 में बहुत ज्यादा अंतर है। योगी आंकड़ों की बाजीगरी का भी एक नियम होता है। 3 और 300 का अंतर तो हर किसी के समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि अब इस पर कितनी जल्दी पहल को अमल में लाया जाता है। वीरेश, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। यूपी के गांव में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। योगी सरकार की 3T नीति गांव के लिए कामयाब होती नजर आ रही है। प्रदेश के 62,000 गांव कोरोना संक्रमण से बचे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। 90,000 गांव में से 62,000 गांव में कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। 28,000 गांव में सीमित संख्या में संक्रमण पाया गया है। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां इस वक्त गांव में एक्टिव हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि कई गांवों को बचाया गया है, लेकिन 28,000 गांव ऐसे हैं जो जद में आए हैं संक्रमण के। और संक्रमण के जद में आने वाले जो भी गांव हैं या क्षेत्र हैं, हम जानते हैं कि कोरोना की रफ्तार क्या रही है, उसके फैलने की स्थिति क्या रही है, कितना वक्त दे रही है एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलने में, वो रफ्तार वही रहेगी। लेकिन जो समितियां हैं गांव में सक्रिय हैं, जांच कर रही हैं लगातार, उनका ये दावा है कि 74,000 से ज्यादा ये जो निगरानी समिति है उनका ये कहना है कि 28,000 गांव में सीमित संख्या में कोरोना संक्रमण पाया गया है। बाकी बहुत बड़ा हिस्सा है, 90,000 गांव में से 62,000 गांव ऐसा है जहां कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। अब बात कन्नौज की। कन्नौज में शादी से इनकार के बाद नाराज प्रेमी एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जमकर हंगामा काटा, टावर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हुई। परिजनों ने युवक को टावर से उतारने की कोशिश करी और वो नहीं माना। 2 घंटे की मान मनोवल के बाद मौके पर प्रेमिका और उसके परिवार वाले पहुंच गए। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी नीचे उतर आया, फिर दोनों की शादी करा दी गई। तो ये पूरा फिल्मी मामला देखने को मिला और यहाँ 2 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पूरा मसला ये है कि 2 लोग शादी करना चाहते थे, प्रेमिका का परिवार नहीं मान रहा था और मनाने की जुगत में ये टावर पर चढ़ गए। 2 घंटे तक घर वाले समझाए उतर जाओ, आत्महत्या की गलती ना करो, लेकिन ये शख्स तभी माना जब प्रेमिका के परिवार वाले आए और प्रेमिका ने कहा कि जान मत दो। बिजनौर से खबर है, कोविड को लेकर पुलिस बेखबर है। कोविड प्रोटोकॉल की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, तस्वीरें बताती हैं। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है। खुलेआम सड़कों पर डीजे पर बाराती थिरक रहे। नूरपुर के दौलतपुर इलाके का ये पूरा मामला है, देखिए इन तस्वीरों को। लग ही नहीं रहा है कि कोरोना काल में जहां लाशों का अंबार लगा हुआ है, उसी वक्त की ये शादी समारोह की तस्वीरें हैं। और बिजनौर के भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। गांव-गांव से ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसी रिपोर्ट आई हैं कोविड के फैलने की। बावजूद इसके यहाँ पर नियमों के विरुद्ध जाकर ये शादी समारोह की तस्वीरें पब्लिक प्लेस पर, देखिए खुली चुनौती है ये प्रशासन को। बारात लेकर इतने लोगों के साथ बड़े आराम से बिना मास्क के लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। अब बात इटावा की। इटावा में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते सैकड़ों कुंटल गेहूं बारिश में भीग गया। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आलम यह है कि मौसम विभाग के चेतावनी के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों को बचाने के लिए उनका जो ये गेहूं था उसे सुरक्षित नहीं रखा गया, जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। देख रहे हैं आप बदहाली का ये आलम कि 2 दिन तक बारिश में ये गेहूं भीगता रहा। किसान की मेहनत की कितनी कदर है, कितनी परवाह है इन तमाम लोगों को, जिनका काम ही है, जिनकी सैलरी ही इसीलिए आती है कि वो किसानों की मदद करें और ये उनकी जिम्मेदारी है कि इसे सुरक्षित करें। और इसके लिए अच्छा खासा फंड विभाग से भी लेते हैं और बावजूद इसके ये बदहाली। अब यहाँ पर क्या होगा, जांच होगा, भरपाई कैसे होगी,
ये लंबी प्रक्रिया में तब्दील हो जाती है। अब खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में गेहूं क्रय केंद्र पर तैनात जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते खरीदा हुआ लाखों क्विंटल गेहूं बरसात में खुले आसमान के नीचे बिना किसी सुरक्षा के रखा गया है। खुले में ये सारे गेहूं को आप देखिए जो भीग कर बर्बाद हो चुका है। जिम्मेदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मौसम विभाग की सूचना है तो क्या हुआ, हम अपना काम नहीं करेंगे। भीगता है ये गेहूं। अब भीगने के बाद 2 दिन की बारिश के बाद इसका सड़ना तय है, जिम्मेदारी नहीं है। हालात फतेहपुर में भी कुछ ऐसे ही है। बारिश के बाद गेहूं क्रय केंद्र की व्यवस्थाएं आप देखिए और उनकी पोल खोल का अंदाजा लगाइए। जिला प्रशासन भले ही लाख दावे कर रहा हो, लेकिन जिम्मेदार लोगों की मनमानी अपने जगह पर जस की तस है। आदेशों की हवा हवाई बारिश की वजह से हजारों कुंटल गेहूं, तो 3 जगहों की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से क्रय केंद्र पर गेहूं की बर्बादी हो रही है। ये जिम्मेदारी जिसकी है, जो इसी काम के लिए अपॉइंट है, जिसकी देखरेख का ये पूरा जिम्मा है, वो क्या कर रहा है। और एक जगह की तस्वीरें हो तो कोई कहे, कमोबेश 3 क्रय केंद्र की व्यवस्थाएं आप हमारी आंखों के सामने देख सकते हैं। और 2 दिन की बारिश के बाद कहीं से भी संभावना नहीं है कि खुले में रखा ये गेहूं अब बच सकता है। लेकिन अब इसकी बर्बादी की भरपाई होगी कहां से। जिम्मेदार जो लोग मोटी तनख्वाह लेते हैं, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन सारा मजाक अन्नदाताओं के साथ इस तरीके से क्यों होता है। और यहां पर अन्नदाता हैं और हमारे आपके टैक्स का पैसा है क्रय केंद्र पर, और उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है ये आप समझिए। बात श्रावस्ती की। श्रावस्ती में कल से बारिश है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर जलभराव देखा जा रहा है। आने जाने में पूरी तरीके से परेशानी है। कई रास्ते बाधित हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। तो 2 दिन की बारिश में देखिए लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। कोरोना की वजह से वैसे भी घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन अब जरूरी काम के लिए भी जो लोग घर से निकलना चाहते हैं उनको जगह जगह जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर शामली में बारिश के बाद आफत की तस्वीरें आ रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर चुका है। आम लोगों को दिक्कत हो रही है। एम्बुलेंस सही से नहीं निकल पा रही है। ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। और इस वक्त जब 1-1 मिनट लोगों पर भारी पड़ रहा है, जहां वक्त पर एम्बुलेंस पहुंचना ही चाहिए, और ऐसे में ये व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य केंद्र की। जी और थोड़ा सा गहरा है यहाँ, तो इस वजह से पानी भर गया। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस निकलने वालने में दिक्कत आ रही है। अच्छा, कैसे भरा पानी है? बारिश के कारण। कब से हो रही बारिश? बारिश कल सुबह से हो रही। कल देर रात से? अच्छा, और क्या क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे आपको? बस निकलने वालने की परेशानी। राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत को 4 दिन भी नहीं बीते कि ये सेवा विवादों में गिर गई। लखनऊ आरटीओ की टीम ने ऑक्सीजन ऑटो में तकनीकी खामी पाए जाने पर 2 ऑटो को सीज कर दिया। साथ ही हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कराया। अब इस पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। असल में संजय सिंह ने बीते 17 मई को लखनऊ में ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की, लेकिन पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों ऑटो सीज कर दिए। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का नारा है, मदद नहीं करेंगे, मदद नहीं करने देंगे, जनता को मरने देंगे। इस हिसाब से यह सरकार काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही ऑक्सीजन युक्त मुफ्त ऑटो सेवा को 2 ऑटो सीज कर लिया गया। हमारे ऑटो चालकों को, ललित दीक्षित जी को, श्याम शर्मा जी को 10 घंटे तक हजरतगंज थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया गया। उनको जबरदस्ती मुकदमे लिखे गए। 420 का मुकदमा, 188 का मुकदमा, 468 का मुकदमा, तमाम धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया। आदित्यनाथ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप उन माओं के वीडियो देखिए, उन मरीजों के वीडियो देखिए
जिनको हमारे ऑटो चालक भाइयों ने अस्पताल तक पहुंचाया।